Students, today we'll start with the first chapter of the book Resolution. The name of chapter is The Thief Story, written by Ruskin Bond. About the author, Ruskin Bond is an Indian author of British descent. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. He received the Sahitya Academy Award in 1992. He was also awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. नाउ हु इज़ रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड क्या है? एक इंडियन ऑथर है, इंडिया के ऑथर है, लेकिन जो उनका डिसेंट है यानी कि उनकी जो फैमिली है वो कहाँ से बिलोंग करती है? ब्रिटिश से बिलोंग करती है. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, हमारी जो इंडियन काउंसिल है जो किसके लिए बनी है? चाइल्ड एजुकेशन के लिए बनी है. द हैड रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल, उन्होंने इनके रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, स्पेशली किस में? जहाँ पे बच्चों के लिटरेचर की बात आती है, इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है, वहाँ पे. ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है जो कि उनको 1992 में मिला था. पद्मश्री इन 1999, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है जो उनको 1999 में मिला था. एंड पद्म भूषण इन 2014, और 2014 में उनको पद्म भूषण दिया गया है. दिस स्टोरी हैज़ अ सिंपल प्लॉट विद एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. जो स्टोरी है उसकी जो प्लॉट लाइन है, जो स्टोरी है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट जो मैसेज है इसमें वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. A young boy Hari Singh came to live with Anil in the hope of making a theft. अब ये कहानी किसकी है? ये कहानी हरी सिंह की है, जो एक यंग बॉय है, 15-14 ईयर्स का बॉय है, जो एक अनिल नाम के आदमी के साथ रहने आता है इस उम्मीद से, इस होप से कि वो उसके यहाँ पे थेफ्ट, चोरी कर सके. Being a good fellow, Ali wants to teach Hari Singh how to read and write. जो अनिल है वो क्या है? अच्छा इंसान है, गुड फेलो है, इसलिए वो क्या चाहता था? इसलिए वो चाहता था कि वो हरी सिंह को लिखना और पढ़ना सिखाए. ग्रेजुअली अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह. धीरे धीरे जो वो लोग साथ में रहने लगते हैं तो जो अनिल होता है वो हरी सिंह के ऊपर विश्वास करने लगता है. आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, बट सम इनर वॉइस स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. जब फाइनली हरी को चांस मिलता है कि वो क्या कर सके? अनिल से पैसे स्टील कर सके, चुरा सके और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, स्टिल सम वॉइस स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसको इस चोरी करने से रोकती है. दस हरी सिंह, हु वॉज डेविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ, रियलाइज हिज मिस्टेक. और इस तरह से जो हरी सिंह है वो क्या करता है? रियलाइज़ करता है कि वो किस तरह से सही रास्ते से डेविएट हो चुका था, भटक चुका था, और अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को रियलाइज़ करता है. लेट्स सी हाउ हरी एंड अनिल मेट एंड हाउ दे बिकम गुड फ्रेंड एंड हाउ अनिल developed the trust in Hari Singh. Let's start with chapter The Thief Story. I was still a thief when I met Anil and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब वो क्या बता रहा है? वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं अनिल से पहली बार मिला था, I was only 15, मैं सिर्फ 15 साल का था, और मैं क्या था? I was still a thief, और उस समय भी मैं क्या था? एक चोर था. I was an experienced and fairly successful hand. और इसके बावजूद, किसके बावजूद? कि मैं सिर्फ 15 साल का था, इसके बावजूद भी I was an experienced, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव हो गया था चोरी करने का. एंड अ फेयर सक्सेसफुल हैंड, और क्या था? फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मेरा जो हाथ था वो क्या था? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, यानी कि मैंने बहुत सारी चोरियाँ करी थी जिसमें मेरे को कोई भी पकड़ नहीं पाया था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल को फर्स्ट टाइम अप्रोच करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, अप्रोच यानी कि टू गो टू समवन, है ना? जब आप किसी के पास जाते हो तो उसको अप्रोच करना कहते हैं. तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. जब मैं अनिल को फर्स्ट टाइम अप्रोच करता हूँ, जब मैं अनिल से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ, तो जो अनिल होता है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, कुश्ती का एक मैच देख रहा होता है. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. जब ये फर्स्ट टाइम अनिल से मिला था तो अनिल की एज क्या थी? अनिल की एज 25 थी, और हरी की एज क्या थी? हरी की एज 15 थी. दोनों में कम से कम 10 साल का डिफरेंस था. अ टॉल लीन फेलो. अब वो अनिल का फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि अनिल दिखता कैसा था. अनिल कैसा दिखता था? अ टॉल लीन फेलो. वो काफ़ी टॉल था और लीन था, ठीक ठाक हेल्थ का था, ज़्यादा मोटा भी नहीं था और ज़्यादा पतला भी नहीं था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और उसको देख के ऐसा लगता था कि अनिल क्या ईजी गोइंग का मतलब ज़्यादा चिक चिक करने वाला इंसान नहीं है, हर चीज़ होने देने वाला इंसान है. सिंपल, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस.
और क्या था, अनिल को देख के लगता था कि वो क्या है, काइंड है, दयालु है, सिंपल इंसान है, ज़्यादा कुछ उसकी तकलीफ़ें वकलीफ़ें नहीं है। इनफ फॉर माई पर्पज़, स्पेशली क्यों, क्योंकि उसका क्या पर्पज़ था, उसका पर्पज़ चोरी करना था, और चोरी करने के लिए उसको कैसे इंसान की ज़रूरत थी, किसी दयालु इंसान की ज़रूरत थी, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो जिसको वो इजीली बेवकूफ़ बना सके। तो उसको लगा कि अनिल क्या एक परफेक्ट टारगेट है। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन कॉन्फिडेंस। जो हरी था वो श्योर था कि वो क्या कर पाएगा, अनिल का कॉन्फिडेंस, अनिल का ट्रस्ट जीत पाएगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery help in making friends. जब मैं अनिल के पास पहुंचा, मैं उनको अप्रोच किया, तो मैंने पहली चीज़ उनको कही कि यू लुक बिट लाइक ऑफ रेसलर योरसेल्फ, कि तुम खुद भी किसकी तरह दिख रहे हो, एक रेसलर की, एक कुश्ती करने वाले इंसान की तरह दिख रहे हो। A little flattery helps in making friend. अब ये क्या था, ये ना हरी का तरीका था दोस्त बनाने का। जब भी आपको किसी को दोस्त बनाना है तो आप क्या करो, उसकी थोड़ी सी तारीफ कर लो, तो सामने वाला इंसान क्या करता है, पिघल जाता है ना, कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ठीक है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। उसको बहुत अच्छे से पता था कि आप किसी की तारीफ कर लो तो वो इंसान आपके प्रति क्या हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसने भी यही कहा कि तुम भी किसी रेसलर की तरह दिख रहे हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. जब वो अनिल को बोलता है कि तुम किसकी तरह दिखते हो, रेसलर की तरह दिखते हो, तो अनिल उसको बोलता है कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। और जब ये चीज़ वो हरी सुनता है तो हरी थोड़ा शॉक हो जाता है, उसको बहुत अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम अनिल से मिला था उस समय वो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था। थीन मतलब पतला दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रसल अ बिट। तो अब उसको समझ में नहीं आया कि उसको किस तरह से जवाब दे, तो वो बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। और वो क्या बोलता है, वो उसको बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, और वो क्या है, एक झूठा नाम है। ऑफकोर्स चोर अपना असली नाम तो बताएगा नहीं, इसलिए वो उसको क्या बताता है, अपना झूठा नाम, गलत नाम बताता है, जो होता है हरी सिंह। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। और वो बताता है कि वो हर महीने एक नया नाम लेता है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने चोरी करता है और हर महीने उसको अपना नाम बदलने की ज़रूरत पड़ती है। दैट केप मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये सिर्फ उसको अपना नाम छुपाने से उसको क्या हेल्प मिलती है, वो उसको पुलिस पकड़ने में, पुलिस को थोड़ा टाइम लग जाता है। इवन जो उसके पहले जिन लोगों के यहाँ पे चोरी करी है उन लोगों को भी पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. After the introduction, जब दोनों अपना अपना नाम बता देते हैं, उसके बाद ये दोनों क्या बातें करते हैं, उसके बाद वो दोनों रेसलर्स की बात करते हैं कि किस तरह से वो खेल रहे हैं, किस तरह से कौन किसको उठा के फेंक रहा है, ये सारी बातें वो एक दूसरे से करते हैं। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था, और जब मैच ख़त्म होता है तो अनिल वहाँ से चला जाता है। वॉकड अवे यानी कि वहाँ से जाने लगता है। एंड आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगता हूँ। हेलो अगेन, ही सेड। जब अनिल को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो वापस उसकी तरफ मुड़ के बोलता है कि हेलो अगेन, कि हेलो फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो क्या होता है, जब अनिल देखता है कि वो क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो उसको पीछे मुड़ के बोलता है हेलो। तो जो हरी होता है वो उसको अपनी मोस्ट इनोसेंट, सबसे मासूम वाली स्माइल दिखाते हुए बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो उसके लिए अनिल बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे काम का कोई भी पैसा नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट। अब जब वो बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अगर इंसान के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या मेरा काम सक्सेसफुल होगा, क्या मैं चोरी कर पाऊंगा। आई थॉट ओवर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। और सोचता है कि शायद मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। आई आस्क कैन यू फीड मी। फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते लेकिन क्या तुम मेरा पेट भर सकते हो। फीड यानी कि क्या तुम मुझे खिला पिला सकते हो। अगेन अनिल आस्क कैन यू कुक। अब जब वो पूछता है क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, खिला सकते हो, तो अनिल उससे पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अगेन वो क्या बोलता है, झूठ बोलता है। लाइड यानी कि झूठ बोलना। तो वो बोलता है कि मैं कुक कर सकता हूँ। भले हरी को खाना बनाने नहीं आता था, स्टिल वो उसको बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाने आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल उसको बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ।
He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे उसके रूम में लेके जाता है जो कहाँ होता है, एक स्वीट यानी कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर होता है, और उसको बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dogs and told me to be off. अब क्या होता है, दिन को तो उसको लेके आता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ सो सकते हो, बालकनी में सो सकते हो, लेकिन जब शाम का टाइम होता है और हरी जब डिनर बनाता है तो वो इतना गंदा, टेरिबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा बैड, इतना बुरा खाना बनाता है कि अनिल जितना भी है ना खाना होता है वो स्ट्रे डॉग्स यानी कि जंगली कुत्ते जो होते हैं, जो रोड साइड डॉग्स होते हैं उनको हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, तो रोड साइड डॉग्स को सारा खाना खिला देता है. एंड टॉल मी टू बी ऑफ, और मुझे बोलता है कि चले जाओ यहाँ से. बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं, हरी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेशरम होता है, तो वो जाने की बजाय वहीं पे उसकी तरफ हंसता रहता है और वहीं पे बैठा रहता है. ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, जब वो देखता है, कौन, अनिल, जब देखता है कि जो हरीश है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेशरम है और क्या कर रहा है, सिर्फ हंस रहा है उसकी बेवकूफ़ी पे, तो कहीं ना कहीं अनिल को भी हंसी आ जाती है. लेटर ही पैटेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड. अब क्या था कि अनिल जो था वो 25 ईयर्स का था और जो हरी था वो सिर्फ 15 ईयर्स का था, तो कहीं ना कहीं हरी के लिए, अनिल के लिए हरी क्या था, छोटे भाई के जैसे था, छोटा बच्चा था उसके लिए. तो वो क्या करता है, उसकी जब वो हरकतें देखता है, उसके हंसने का तरीका, उसको कुछ नहीं आता है तो भी वो ट्राई करता है और हमेशा इनोसेंट से स्माइल देता रहता है, ये देख के अनिल का दिल पिघल जाता है और वो उसके सर पे पैट यानी कि थपथपाना, तो उसके ऊपर सर के ऊपर पैट करके बोलता है नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक. वो बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाने आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर. और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें खाना बनाना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि उसने मुझे क्या सिखाया, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया. एंड ही वुड सून टीच मी, और ये भी कहा कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर, और साथ में किस तरह से जोड़ बाकी किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा. तो बेसिकली अनिल क्या कर रहा था, अनिल जो था वो हरी को एडुकेट कर रहा था, उसको एजुकेट कर रहा था, पढ़ा रहा था. कैसे पढ़ा रहा था, वो उसको उसका नाम लिखना सिखाता है, फिर बोलता है कि मैं तुमको बहुत जल्दी सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, मैं तुमको ऐड नंबर भी जोड़ना सिखा दूंगा. आई वॉज ग्रेटफुल. अब जो हरी था वो क्या था, ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. वो क्यों खुश होता है, वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में और भी कुछ चीज़ें पा पाएगा. क्या होता है, बिना एजुकेशन के आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, पैसा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. तो ये चीज़ हरी को बहुत अच्छे से पता थी और इसलिए वो अनिल को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would took my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. It was quite pleasant. Pleasant मतलब अच्छा, good, ठीक है. तो बोलता है इट वॉज प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आरामदायक का काम था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम था. आई मेड द टी इन मॉर्निंग, मैं सुबह सिर्फ चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर मैं घर से बाहर जाता था, मार्केट जाता था, ताकि मुझे जितनी भी दिन भर की जितनी भी सप्लाईज है, जितनी भी ज़रूरत है, उन सबको खरीद सकूँ. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a डे. और क्या होता है, जब हम बाजार जाते हैं तो ये होता है ना कि मम्मी 70 का सामान मंगवाती है तो हम 50 का लेके आते हैं, और जो बाकी के 20 रुपीज़ होते हैं, 30 रुपीज़ होते हैं, वो जेब में जाते हैं. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि क्या होता था, जो भी सामान लाता था उसमें से वो कैसे भी करके ₹1 अपने लिए बचा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेक अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. कहीं ना कहीं अनिल को पता था कि हरी क्या कर रहा है, एक रुपया गायब कर रहा है और अपना पैसा बना रहा है, लेकिन अनिल ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इतने पैसों में से अगर ₹1 हरी ले रहा है तो. Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. Anil made money by fits and
स्टार्ट्स। मतलब क्या था कि जो अनिल का परमानेंट जॉब था वो क्या था, मैगजीन में राइट करने का था। लेकिन जब वो मैगजीन में राइट नहीं करता था या उसके पास कोई जॉब नहीं होता था या कुछ भी फ्री समय होता था तो वो क्या करता था, कोई और काम शुरू कर देता था। तो इस तरीके से अनिल क्या करता था, पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक। मोस्टली वो क्या करता था कि एक हफ्ता तो वो पैसे उधार लेता था। बोरो यानी कि उधार लेना एंड लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे ही हफ्ते उसी को किसी और को उधार देता था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि उसका नेक्स्ट जो चेक है, नेक्स्ट पैसा जो है वो कब आएगा। चेक यानी कि मनी, कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, नेक्स्ट पैसा कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे उसके पास पैसा आता तो वो पैसा लेके क्या करने चला जाता, सेलिब्रेट करने, उस चीज़ का पैसे आने की खुशी मनाने में चला जाता था। ही सीम्स टू रोट फॉर एन मैगजीन। वो किसके लिए लिखता था, वो एक मैगजीन के लिए लिखता था। अक्वर वे टू मेक अ लिविंग, जो क्या है अक्वर, कुअर मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, अजीब तरीका है पैसे कमाने का। कि उस ज़माने में क्या थे, उस ज़माने में लिखने में क्या था, मतलब राइटिंग करने में आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। इसलिए जो हरी सिंह है वो सोचता था कि कितना अजीब तरीका है पैसे कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम की बात है कि जो अनिल होता है वो क्या करता है, अपने साथ बंडल ऑफ नोट्स, एक पूरा नोटों का बंडल लेके आता है और बोलता है कि उसको इतने पैसे इसलिए मिले हैं क्योंकि ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, क्योंकि उसने एक बुक सोल्ड करी है, एक बुक बेची है, किसको, पब्लिशर्स को बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैं रात को देखता हूँ कि किस तरह वो जो पैसे की गड्डी है वो उसको अपनी मैट्रेस, अपनी रजाई के नीचे छुपा के सोता है। I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work. अब वो बताता है कि किस तरह वो अनिल के साथ ऑलमोस्ट एक महीने से, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने से रह रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, कि इस अपार्ट मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि वो शॉपिंग करते वक्त एक रुपया चुराता था, उसके अलावा उसने कोई भी ऐसी चोरी नहीं करी है जो उसके वर्क में वो करता है, यानी कि उसका काम क्या है, चोरी करने का। तो वो बताता है कि सिवाय जो एक रुपया वो रोज़ चुराता है उसके अलावा उसने कोई भी बड़ी चोरी नहीं करी है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास ऐसा नहीं, उसके पास मौके नहीं आए। अपॉर्चुनिटी मतलब मौके आना, ठीक है, चांस। ऐसा नहीं है उसको चांस नहीं मिला, ऐसा नहीं है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मौके नहीं मिले। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर। आफ्टर ऑल अनिल ने उसको क्या दे रखी थी, उसको दरवाजे की चाबी तक दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मेरी जैसी मर्जी हो, जब चाहूँ मैं तब आ और जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान से नहीं मिला जो किसी और इंसान पे इतना विश्वास दिखा सके। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और शायद यही एक वजह है कि उससे चुराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब सच पर्सन, जो इंसान आपके ऊपर इतना भरोसा दिखा है उसको लूटना थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाता है। तो यही चीज़ वो बता रहा है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ग्रीडी इंसान यानी कि एक लालची इंसान के पैसे चुराना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड मतलब वो चीज़ सहन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हो, वो चोरी हो। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन क्या होता है, एक ऐसे इंसान के घर में चोरी करना बहुत मुश्किल होता है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। केयरलेस यानी कि जिसको कोई फ़र्क ना पड़े। Sometimes he doesn't even notice he had been robbed and take all the pleasure out of the work. कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो उनको इतना भी नहीं पता चलता कि उनका क्या हो गया, सामान चोरी हो गया है, और इस वजह से अब चोरी करने में जो मज़ा है वही क्या होता है, गायब सा हो जाता है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि हम किसको चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ता है हम उसको चिढ़ाते हैं। मज़ा उसी में आता है जब क्या होता है, कोई रिएक्शन हमें देता है। तो यहाँ पे भी यही बात चल रही है। यहाँ पे जो हरी है वो बोलता है कि ऐसे इंसान, अनिल एक ऐसा इंसान है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, उसके पैसे चुरा के भाग रहे हैं। तो ऐसे इंसान जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों के यहाँ पे चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन लोगों को एक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा इन लोगों के घर में चोरी करने में कोई मज़ा भी नहीं आता।
और फिर वो बात आता है किस तरह से जो लालची लोग होते हैं उनके घर में चोरी करने में क्या आता है, मज़ा आता है, क्योंकि वो लोग इतने लालची होते हैं कि भले ही उनके पास क्या होता है, इतना ज़्यादा पैसा होता है, इसके बावजूद भी उनको अपना पैसा खोने का दुख होता है। तो यही चीज़ उसने वो यहाँ पे समझाई है। वेल इट टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब जब वो पैसा देखता है तो वो बोलता है कि फाइनली समय आ चुका है कि मैं अपना रियल काम, जो मेरा असली काम है वो करूं, जो क्या है, चोरी करने का है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद को समझाया क्या हो चुका है, 1 महीना हो चुका है और शायद अब मेरे हाथ पहले जितने साफ नहीं रहे हैं। आउट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अब मेरे में पहले जैसी काबिलियत नहीं रही है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और वो खुद को सांत्वना देते हुए बोलता है कि अगर मैं ये पैसा नहीं चुराऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा वो अपने दोस्तों के ऊपर वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। फिर वो बोलता है कि मैं चोरी क्यों ना करूं, मैं उसका इतना काम करता हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं देता। अनिल वॉज असलीप। अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन टू द बेड। क्या था, बालकनी से जो चांद की रोशनी थी, किरणें थी, वो उसके ऊपर, उसके बेड के ऊपर गिर रही थी, अनिल के बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं क्या था, मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था और सारी सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था, सारी हालातों को देख रहा था कि कैसे कब क्या हो सकता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। क्या अगर मैं अभी पैसे लेके यहाँ से चला जाता हूँ तो मुझे 10:30 बजे की ट्रेन मिलेगी जो मुझे सीधे लखनऊ जाके उतारेगी। यानी कि उसके पास क्या था, उसके पास चोरी करने का ही मौका नहीं था, उसको यहाँ से भागने का भी मौका था। स्लिपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। मैं अपने ब्लैंकेट से, अपने बिस्तर से बाहर निकलता हूँ और धीरे धीरे उसके बेड की तरफ, अनिल के बेड की तरफ बढ़ता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसके चेहरे पे एक जरा सी भी शिकंज नहीं थी, कोई भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स। वो बोलता है कि अनिल से ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे मार्क्स हैं, मेरे चेहरे पे निशान है, लेकिन हालांकि ये बात अलग है कि मेरे चेहरे पे जो निशान है वो किसके निशान है, वो जख्म के निशान है। स्कार्स यानी कि जब आपकी को लग जाती है और लगने के बाद जो निशान रह जाते हैं उसको हम स्कार्स कहते हैं। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। वो क्या करता है, जहाँ पे अली सोया होता है उसकी मैट्रेस, उसके गद्दे के नीचे हाथ डालता है और नोट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे फाइनली पैसे मिल जाते हैं तो मैं उनको धीरे से बाहर निकालता हूँ बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड मी। अभी तक क्या थी, अनिल की पीठ थी किसकी तरफ, हरी की तरफ, लेकिन अनिल क्या करता है, गहरी सांस लेता है और उस मुड़ जाता है और उसका जो फेस होता है वो किसकी तरफ हो जाता है, उसका जो फेस होता है वो हरी की तरफ हो जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं फटाफट रूम से बाहर भाग जाता हूँ। When I was on the road, I began to run. जैसे मैं रोड पे आता हूँ मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगता हूँ। I had the notes at my waist. जो पैसे की गड्डी होती है वो मैंने अपने कमर में छुपा के रखी होती है। Held there by the string of my pajama. कैसे, मेरे स्ट्रिंग का जो पजामा था, पजामे के इलास्टिक में उसने पैसों की गड्डियाँ डाल रखी थी। I slowed down to a walk, counted the notes. अब मैं क्या करता हूँ, धीरे, जब मुझे लगता है कि मैं उसके रूम से बहुत दूर आ चुका हूँ तो फाइनली वो धीरे धीरे चलने लगता है और फाइनली वो पैसे गिनता है। आफ्टर ऑल कितने रुपीज़ हैं उसके पास, 600 रुपीज़ इन 50। कितने पैसे थे उसके पास, 600 रुपीज़ थे और वो कितने की नोटों में थे, 50 की नोटों में थे, यानी कि 600 रुपीज़ उसके पास 50 की नोटों में पड़े हुए थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। जब वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे हैं तो वो सोचता है कि कम से कम 2 हफ्तों के लिए, 1 या 2 हफ्तों के लिए वो किसकी तरह रह सकता है, एक अमीर आदमी की तरह रह सकता हो, जिसके क्या हो, जिसके तेल के कुएं हो, यानी कि इतने पैसे 2 हफ्तों के लिए राजा के जैसे जीने के लिए काफ़ी थे। When I reached the station, I did not stop at ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने टिकट लेने की झंझट नहीं करी। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक टिकट नहीं खरीदी थी। But dash straight to the platform. मैं सीधे किसकी तरफ बढ़ता हूँ, प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ता हूँ। डैश यानी कि
रन करना। सीधे कहाँ की तरफ दौड़ता हूँ मैं? प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ता हूँ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी जो उसको वहाँ से लखनऊ लेके जाती, वो उसी समय चलना शुरू हुई थी। द ट्रेन स्टिल हैड टू पिक अप द स्पीड। जो ट्रेन थी वो अभी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसकी स्पीड अभी पकड़ना बाकी थी, यानी कि वो दौड़ के उस ट्रेन पे चढ़ सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज बट आई हेजिटेटेड। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर मैं कोशिश करता तो शायद मैं कोई ना कोई एक डब्बे में, तो कैरियज यानी कि डब्बा, ठीक है, किसी एक डब्बे में तो शायद आसानी से जंप कर लेता, आसानी से घुस जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं क्या करता हूँ? हिचकिचाता हूँ। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। किसी ऐसे कारण की वजह से जो मैं खुद भी बयान या व्याख्या उसकी नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्लेन उसको नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और जो एक आखिरी चांस था मेरा वहाँ से भागने का, लखनऊ जाने का, वो मेरे हाथों से निकल जाता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहाँ से चली जाती है तब मुझे I found myself standing alone on deserted platform. तब मुझे एहसास होता है कि उस deserted यानी कि उस खाली प्लेटफॉर्म पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ पे गुजार सकता हूँ। I had no friends, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई दोस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना था कि दोस्त मदद से ज़्यादा मुसीबतें लाते हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द होटल। और वो बोलता है कि मैं होटल में भी नहीं रुकना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी लोगों को सस्पिशियस, किसी भी लोगों को चकेत नहीं करना चाहता था। होंगे अगर 15 साल का लड़का नोटों की गड्डी लेके रूम लेने आएगा तो कोई भी सोचेगा ना कि भाई इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो होटल भी नहीं जाएगा। द ओनली पर्सन आई रियली न्यू वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं इस जगह में सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, और वो इंसान है जिसके घर से मैं चोरी करके भागा हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़ के मैं बाजार की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ पे धीरे धीरे चल रहा होता हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ I had made a study of men faces when they had lost their goods. और बता रहा है कि शॉर्ट करियर एज अ थीफ, जो मेरा थीफ का जो मेरा करियर रहा है, यानी कि जो मेरा प्रोफेशन रहा है, जो मैंने थीफ का काम किया है, जितने भी साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, उसने मुझे ये सिखाया है हाउ टू स्टडी द मेन फेस, कि लोगों का चेहरा कैसे पढ़ते हैं। स्पेशली व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। स्पेशली कब? जब उन्होंने अपना कोई सामान खो दिया हो। गुड्स यानी कि गुड्स का मतलब गुड का दो मतलब होता है, ठीक है। जब जहाँ पे सिर्फ GOOD होता है तो उसका मतलब होता है अच्छा, और अगर पीछे S लग जाता है तो उसका मतलब होता है सामान। तो यहाँ पे गुड्स की बात करें कि जब भी लोग अपना सामान खो देते हैं तो वो किस तरह की शक्ल बनाते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये हरी को बहुत अच्छे से पढ़ना आता था। द ग्रेडी मैन शोड फियर। एक लालची इंसान के जब चोरी होती थी घर में तो उनकी शक्ल पे क्या दिखता था? उनकी शक्ल पे डर दिखता था। द रिच मैन शोड एंगर। एक अमीर घर के In my short career as a thief, I had made study of men face when they had lost their good. अब वो बोल रहा है कि ये जो मेरे शॉर्ट करियर रहा है थीफ का, ये जो मेरा पेशा है थीफ का, ये जो मेरा पेशा है वो बहुत छोटे समय के लिए ही रहा है, पर क्या है, इस छोटे समय में मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है। वो क्या है? टू स्टडी मेन फेस। मैंने इंसानों के चेहरे पढ़ना सीखा है। स्पेशली कब? व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। स्पेशली जब वो अपनी चीज़ों को खो देते हैं। गुड्स यहाँ पे गुड का क्या मतलब होता है? गुड का मतलब एक तो होता है अच्छा, जैसे हम लिखते हैं वेरी गुड, नाइस, ऐसे, ठीक है। लेकिन जब गुड के आगे S लग जाता है तो वो क्या बदल जाता है? वो सामान में बदल जाता है, थिंग्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे वो गुड्स उसकी बात कर रहा है कि जब इंसान अपना सामान खो देता है तो वो उनकी शक्ल कैसी होती है, वो चीज़ वो पढ़ना सीख चुका था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। अगर आप किसी लालची इंसान के घर पे चोरी करते हो तो उनकी शक्ल पे क्या दिखता है? उनकी शक्ल पे फियर, डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर। एक अमीर घर के लोग क्योंकि यहाँ चोरी करोगे आप तो उसके चेहरे पे आपको क्या दिखेगा? एंगर, गुस्सा दिखेगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी गरीब घर के यहाँ पे चोरी करोगे तो वो क्या उसके चेहरे पे क्या दिखेगा? एक्सेप्टेंस, यानी कि जो हो गया सो हो गया, किस्मत को यही मंजूर था। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड ओनली शो अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन वो सोचता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर अनिल के फेस
अगर अनिल को जब पता चलेगा कि मैं क्या कर चुका हूँ, चोरी करके भाग चुका हूँ, तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिखेगा, सैडनेस ही दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। दुख क्यों? क्योंकि उसने पैसे खोए, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि उसने क्या खो दिया? अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास खो दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। वो चलते चलते कहाँ आ जाता है? एक मैदान में आ जाता है और वहाँ पे एक खाली बेंच दिखती है, वहाँ पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। नाइट क्या थी? बहुत ही ज़्यादा चिली थी, ठंडी थी। चिली का मतलब क्या होता है? कोल्ड। इट वॉज अर्ली नवंबर। टाइम क्या हो रहा था? अर्ली नवंबर का टाइम हो रहा था, नवंबर के स्टार्टिंग के दिन चल रहे थे। एंड लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और क्या हो रहा था? लाइट ड्रीजल, ड्रीजल यानी कि हल्की हल्की बारिश होना, शावर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शावर्स। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वजह से क्या हो रहा था? उसका डिस्कम्फर्ट, उसकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो वैसे ही ठंड पड़ रही थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश और भी ज़्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। धीरे धीरे वो जो हल्की हल्की बारिश किस में बदल गई? तेज़ बारिश में बदल गई, भारी बारिश में बदल गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेसेस। गीला होने की वजह से उसके पूरे पजामे क्या हो चुके थे? उसकी स्किन से, उसकी चमड़ी से चिपक गए थे, और जो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी वो उसको और भी ज़्यादा कोल्ड, और भी ज़्यादा ठंडा फील करा रही थी। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार की तरफ जाता हूँ और मैं क्लॉक टावर जो होते हैं ना, उसके गेट में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे शेल्टर लेके, वहाँ पे उसकी छतरी में जाके बैठ जाता हूँ। द क्लॉक शॉट मिडनाइट। क्या टाइम हो चुका था? रात की 12 बज चुकी थी। आई फेल्ट फॉर नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। मैं नोट्स को देखता हूँ, वो क्या हो चुके थे? बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। वो सोचता है कि ये पैसे किसके हैं? अनिल के हैं, और शायद मॉर्निंग में जब हम लोग उठते तो शायद वो मुझे क्या देता? 2 या 3 रुपये देता, ताकि मैं सिनेमा जा सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास उसके सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। लेकिन अब क्या है? भले मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अब मेरे पास क्या नहीं है? अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना सकता, अब मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही मेरे पास एक मौका रहेगा कि मैं क्या कर सकूं? होल सेंटेंस में पढ़ना लिखना सीख सकूं। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। इन सब चीज़ों के बारे में मैं भूल चुका था जब मैंने सोचा कि मेरे को क्या मिल चुका है? एक बड़ा हाथ मिल चुका है। तो उस चीज़ के एक्साइटमेंट में, उस चीज़ के जोश में मैं ये सब तो भूल गया कि अगर मैं पैसे चोरी करूँगा तो मेरे पास से ये सारी चीज़ें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। होल सेंटेंस, आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसको रियलाइज़ होता है होल सेंटेंस यानी कि अगर मैं क्या कर लूँगा? अगर मैं होल सेंटेंस यानी कि अगर मैं पढ़ना सीख जाऊँगा, अगर मैं एजुकेट हो जाऊँगा, मैं शिक्षित हो जाऊँगा, तो एक दिन मैं इतना काबिल बन जाऊँगा, इतना केपेबल बन जाऊँगा कि ये जो थोड़े पैसे हैं उनसे भी ज़्यादा कमाने लग जाऊँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉट। It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, and if only to learn to read or write. वो क्या बोलता है? चोरी करना और चोरी में पकड़ जाना क्या है? एक बहुत छोटा और आसान सा काम है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन अगर मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, एक क्लेवर, एक चालाक इंसान बनना है, अ रेस्पेक्टेड, एक इज्जतदार आदमी बनना है, तो वो क्या है? वो एकदम डिफरेंट चीज़ होगी। अगर वो मुझे बनना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल। मैंने खुद को बोला कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक अनिल ही है जो उसको क्या कर सकता है? एजुकेट, पढ़ा सकता है। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट। और वो खुद को बोलता है कि मैं सिर्फ अनिल के पास अपने फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अनिल के पास इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे अनिल वापस से पढ़ना लिखना सिखा दे। लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है? एक्चुअली उसके अंदर गिल्ट होता है, उसको बुरा लग रहा होता है कि वो क्या कर रहा है? अनिल के साथ धोखा कर रहा है, अनिल के साथ विश्वासघात कर रहा है, उसके विश्वास को तोड़ रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा? वापस अनिल के पास जाएगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और मैं वापस रूम की तरफ बढ़ता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड।
क्यों? क्योंकि कोई चीज़ चुराना आसान होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है कि आप उसी चीज़ को वापस उसी जगह पे बिना किसी को पता लगे रख दो। I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. मैं क्या करता हूँ, धीरे से गेट खोलता हूँ और डोर में ही, रास्ते में ही खड़ा हो जाता हूँ। अनिल वो स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा होता है। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे उसके बेड के सिरहाने की तरफ जाता हूँ। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और जब मेरा हाथ होते हैं उसमें क्या होते हैं? नोट्स होते हैं, पैसे होते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब मैं पैसे वापस रख रहा था तो मेरे को अपने हाथों पे उसकी सांस फील हो रही थी, महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विथ नोट्स, और जैसे तैसे मैं क्या करता हूँ, उसकी मैट्रेस के अंदर, उसके गद्दे के अंदर पैसे छुपा देता हूँ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी नींद खुलती है तो क्या होता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत लेट उठा हूँ और अनिल ने ऑलरेडी सुबह की चाय बना दी है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, वो अपने हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाता है और बोलता है, देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। जब वो हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके हाथों में क्या होता है? उसके हाथों में 50 रुपये की नोट होती है। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। वो 50 रुपये की नोट देख के उसका जो दिल होता है वो टूट सा जाता है और उसको लगता है कि शायद अनिल को पता पड़ चुका है, उसकी सच्चाई उसके सामने आ चुकी है। आई मेक सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल पे रेगुलरली। अनिल क्या बोलता है? अनिल उसको बोलता है कि कल मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, कल मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको मैं रेगुलरली पे करूँगा। क्योंकि अनिल यहाँ पे, अनिल के घर हरी क्यों आया था? काम करने के लिए आया था, लेकिन वो उसको क्या नहीं दे पा रहा था? पैसे नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो अब बोलता है कि बिकॉज कल मुझे बहुत सारे पैसे मिले, इसलिए अब से मैं तुम्हें रोज़ पे करूँगा, रोज़ पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज, ये सुन के हरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, लेकिन जब मैं उस नोट को हाथ में लेता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो नोट क्या थी? कल की बारिश में भीगने की वजह से आज अभी तक गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे? आज सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। ही न्यू मतलब अनिल को पता था, पता पड़ गया था। क्या पता पड़ गया था? कि हरी ने क्या करी है? चोरी करी है। लेकिन ना तो उसने उसको कुछ बोला, ना ही उसको उसकी आंखों में ऐसा कुछ लगा कि वो क्या है? हरी से नाराज है। आई स्माइल्ड एट अनिल विथ माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और मैं क्या करता हूँ? वापस से अनिल की तरफ इनोसेंटली स्माइल करता हूँ, लेकिन ये स्माइल पहले की सारी स्माइल से बहुत अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि ये जो पहली स्माइल होती है जिसके पीछे कोई भी इरादा नहीं होता, ये पहली स्माइल होती है जो क्या होती है? जेन्युइन होती है, जो उसके दिल से आई होती है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के। सो दिस वॉज योर स्टोरी, द थीफ स्टोरी। बेसिकली यहाँ पे क्या मॉरल दिया जा रहा है? मॉरल यही दिया जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए? किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है कि एजुकेशन जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये है कि काइंडनेस, दया से या लोगों की मदद करने से आप उनको क्या कर सकते हो? सही रास्ते पे ला सकते हो। तो ये 3 बातें ऑथर ने हमको इस कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। This was your chapter, The Thief Story. Thank you.